मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा? महाराज से तो सीखना है। यहाँ तो फूले की परंपरा है, यहाँ तो अम्बेडकर की परंपरा है, तो यहाँ की जो सुगंध है वो लेकर मैं गुजरात जाऊंगा और गुजरात की कुछ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान पवई में भीम फाउंडेशन पहुंचे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाया। वहीं दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की तकलीफ के बारे में नसीम खान और जिग्नेश ने जाना और बताया कि कैसे मौजूदा समय में सरकार गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवाओं और जनता की मांगों को कुचल रही है, उनकी आवाज को दबा रही है। वहीं जिग्नेश ने बीजेपी को कभी वोट न दे अम्बेडकरी जनता ऐसा संकल्प दिलवाया और साथ ही 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की मूर्ति पर कोई बीजेपी नेता माला न चढ़ा सके, ऐसा कुछ। आज परिस्थिती आहे या देशामध्ये, सगळ्यांना ह्याचं दुःख आहे। हा देश शक्तिशाली झाला, बलवान झाला। या देशाच्या प्रत्येक जाती, जमाती, समाज, भाषा बोलणे वाले, धर्म मानणारे सर्वांना न्याय मिळाला। हे कशासाठी शक्य झाला? फक्त एक गोष्टीमुळे शक्य झाला की परमपूज्य बाबासाहेबांनी या देशाला एक सर्वधर्म समभावचा संविधान दिल्यामुळे झाला। जर या देशाला संविधानच दिला नसता तर काय अवस्था झाली असती हो? मी नेहमी काकासाहेब मी म्हणत असतो माझ्या भाषणामध्ये की जर या देशामध्ये बाबासाहेबांनी संविधान दिला नसता तर नसीम खान सारखा माणूस या राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये आला नसता। हे कशा शक्य होतं? परंतु दुःख आहे आज ज्या भारतीय जनता पार्टी, ज्या RSS संघाची जी सरकार आहे या देशामध्ये, या संविधान संपवण्याचा जे प्रयत्न करतायत, आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न करतायत, कांचनजींनी खरं सांगितलं की प्रायव्हेटायझेशनच्या नावाखाली केंद्र सरकारची आरक्षण कुठे होतं? केंद्रीय नोकरीमध्ये होतं, राजकीय शासकीय नोकरीमध्ये आरक्षण आपल्याला आहे। आज केंद्राची जेवढी संपत्ती आहे, एअरपोर्ट असो, रेल्वे असो, पोर्ट असो, जेवढी संपत्ती आहे सर्व संपत्ती अडाणी सारख्या उद्योगपतींना देण्याचं काम होतोय। वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या उद्योगपतींना देण्याचं काम होतोय। आणि त्या घेतल्यानंतर प्रायव्हेटायझेशनच्या नावाखाली जो आरक्षण आहे समाजाला, फक्त मागासवर्गीय समाज, फक्त SC समाजाचे आरक्षण संपत नाही, आता OBC समाजाचा सुद्धा प्रश्न हा निर्माण झालेला आहे। सर्वांचे जो हे आरक्षण आहे, हा आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न सुरू है। इतनी प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ खींचकर लाने वाले हमारे भावी विधायक, आपकी भाषा में कहे तो आमदार, जैसे आरिफ नसीम खान साहब, और आप तमाम महाराष्ट्र के मेरे भाई बहन, बुजुर्ग साथी, युवा दोस्तों, साथियों, कुछ दिनों के बाद ही गुजरात में, महाराष्ट्र में और पूरे मुल्क में
हम लोग 14 अप्रैल मनाएंगे। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का एक जबरदस्त उत्सव होगा। कुछ ही दिनों के अंदर सड़कें, आसमान सब कुछ नीला दिखेगा। लेकिन आज इस मुल्क के सामने, इस मुल्क के दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, बहनें, माताएं, हम सबके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज ये है कि जिस प्रकार से आरएसएस और भाजपा के लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने के लिए लगे हैं, जिस प्रकार से आरएसएस और भाजपा के मनुवादी लोग, ये मनुवादी जातिवादी ताकतें हमारे लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने के काम में लगे हैं, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि 14 अप्रैल केवल 14 अप्रैल के दिन नहीं, बाकी के 364 दिन भी मनानी पड़ेगी। ये हम लोगों के सामने लक्ष्य होना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज इफ्तार पार्टी के साथ साथ में यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने आना पड़ा, उनको फूल सत्कार किया गया, कैसा लगा? और लोगों को काफ़ी आह्वान भी किया आपने अपनी तरफ जिस से। मंच के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही एक साथ बैठे हो, उस मंच और वहाँ से निखरती हुई मोहब्बत का क्या कहें। गुजरात और महाराष्ट्र किसी ज़माने में एक हुआ करते थे और उसकी तहजीब भी एक ही जैसी है। और हिंदुस्तान की परंपरा, संस्कृति और तहजीब यही है कि सबको साथ में लेकर चले। लेकिन मोदी जी को ये रास्ता पसंद नहीं है और इसीलिए भाजपा के लोग लगातार नफरत और हिंसा की बात करते हैं, हम लोग प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। वही संदेश और वही पैगाम आज दलित समाज के साथियों के बीच में दिया, वही संदेश फूले और अम्बेडकर ने दिया, वही संदेश भगत सिंह ने दिया। तो उसी संदेश के चलते हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा सभी साथ में मिलकर लड़ेंगे। और आज हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान के सामने जिस प्रकार से आरएसएस और भाजपा ने मोर्चा खोला है, उसके खिलाफ एकजुट होकर हम लोग लड़ेंगे और बाबा साहब के संविधान की रक्षा कर पाएंगे। सर, ऐसा क्या लगता है कि जिस तरीके से युवाओं को भटकाने का काम किया, रोजगार को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर बात होती है, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 8-9 साल हो गए, उस हिसाब से उनको अब तक कम से कम 15 से 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था। रोजगार के बजाय उन्होंने ठेंगा दिखाया। गुजरात में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी बतौर मुख्यमंत्री उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन गुजरात के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप, देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप को मुफ्त के दामों में जमीनों का आवंटन किया और फिर उसी पैसे से न्यूज़ चैनल में दबाकर पैसा डाला, तो उन्हीं का भोंपू बचता रहा और गुजरात और पूरे देश की जनता को इस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया है। मोदी जी कल भी रोजगार नहीं दे पाए थे, आज भी रोजगार नहीं दे पा रहे, आने वाले दिनों में भी नहीं दे पाएंगे। सर, वो केवल एक ही व्यक्ति को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, उसका नाम है गौतम अडानी। आरएसएस और मोदी सरकार पे आपने आरोप लगाया कि संविधान खत्म करना चाहती है आरएसएस और मोदी सरकार, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हर रोज यही करते हैं। मॉब लिंचिंग, आदिवासियों का, मुसलमानों का, दलितों का, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, संविधान की कॉपी को दिल्ली की सड़कों पे जलाया गया, ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दो, मुझे आसाम की जेल में डालो, बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के दामाद डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को नक्सलवादी बोल दो। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? यही हो रहा है। भारत के संविधान और लोकतंत्र के ऊपर इन लोगों ने हमला बोल दिया है। लेकिन मुझे उम्मीद, ये भी संत कबीर और रविदास का मुल्क है, सूफी संतों की परंपरा रही है। इतना आसान नहीं है मोदी जी, लड़ लेंगे तुम्हारे खिलाफ। महाराष्ट्र के युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन करेंगे आज मुंबई आकर? मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा? महाराष्ट्र से तो सीखना है। यहाँ तो फूले की परंपरा है, यहाँ तो अम्बेडकर की परंपरा है, तो यहाँ की जो सुगंध है वो लेकर मैं गुजरात जाऊँगा और गुजरात की कुछ अच्छी बातें आपके साथ शेयर करूँगा। हमने भी कुछ अच्छे महापुरुष पैदा किए, तो गुजरात के महापुरुष हो, महाराष्ट्र के हो, इसी मुल्क के, उन्हीं की परंपराओं को आगे बढ़ाना है। आने वाली 14 अप्रैल के इसमें दलित समाज के लोगों को क्या मार्गदर्शन करेंगे सर? 14 अप्रैल के दिन में यदि पूरे भारत का दलित मेरी सुने तो केवल एक ही चीज़ कहूँगा, आरएसएस और भाजपा के एक भी नेता को बाबा साहब अम्बेडकर को माला पहनने से रोकना चाहिए। उनके हाथों बाबा साहब को माला लगी, ये ठीक नहीं है।
साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर आना नहीं, जिग्नेश मेवानी जी आज मुंबई शहर दौरे पे थे, हमारी दावत पर इफ्तार पार्टी में आए और यहाँ के सभी समाज के लोगों की इच्छा थी कि वो यहाँ पे भी वो विजिट करें और वो यहाँ पे आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी के उद्यान में आए और बाबा साहेब की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, नमन किया और लोगों को सदस्यता भेंट दी है। और जो आज देश की परिस्थिति है, जो देश की हालात है, सभी में उसकी बेचैनी है, चाहे फिर वो राजनेता हो, समाज सेवक हो या आम जनता हो, सभी लोग उसके लिए बेचैन हैं, कहीं ना कहीं संगठित होना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। आज जिग्नेश मेवानी जी ने सभी को मार्गदर्शन भी किया है और बार बार महाराष्ट्र और मुंबई से उन्होंने अपना नाता और रिश्ता उसको मजबूत करने के लिए आने का आश्वासन भी दिया है। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है, उसकी एडवांस में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।